ज्ञानाचा सत्ता संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को लोगों को मराठी में समझाया, लोगों तक श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक महाराष्ट्र में मराठी समझने वाले लोगों तक पहुंचे, उसका भाव पहुंचे, वो लोगों तक पहुंचाया और समाज की काफ़ी सेवा की। वो महाराष्ट्र के पुणे के आलंदी में उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। तो यहाँ पर भव्य मंदिर उनके याद में यहाँ पर बनाया गया और हर साल यहाँ पर साल में 4 बार लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ से पालकी निकालते हैं, पालकी यात्रा निकालते हैं। लेकिन आषाढ़ महीने की जो पालकी यात्रा होती है उसे महायात्रा कहते हैं और यही वजह है कि आषाढ़ महीने में लाखों लोग, तकरीबन 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में दाखिल होना चाहते हैं, उनके प्रतिमा का दर्शन करना चाहते हैं। रविवार को भी यहाँ से पालकी यात्रा निकलनी थी, उनके चरण पादुका को लेके यहाँ से सोलापुर जिले के पंढरपुर जाना तीर्थयात्री जो हैं, वारकरी जो हैं, वो यहाँ से जाते हैं और लाखों की संख्या में होते हैं। पंढरपुर में भगवान विठोबा का मंदिर है और वहाँ पर ये वारकरी जो हैं, ये जो तीर्थयात्री हैं, वो तीर्थाटन करते हुए जाते हैं। लेकिन इस साल व्यवस्था जो है वो थोड़ी बदली गई थी, क्योंकि पिछले साल हल्का स्टैम्पीड हुआ था और यही वजह की व्यवस्था में बदलाव किया गया था। डिंडियां यानी कि छोटे छोटे समूह, तकरीबन 300 से 400 लोगों के, वो आते हैं और वो अंदर दर्शन करते हैं और फिर वो अपनी पालकी लेके यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी 47 डिंडियां हैं जिन्हें मंदिर में अंदर जाने की परमिशन है और 9 मानक डिंडियां यानी कि 56 ऐसी डिंडियां हैं जो अंदर मंदिर में जाती हैं। लेकिन इस साल मंदिर प्रशासन और पुलिस ने यह तय किया था कि हर डिंडी से 75 लोग ही अंदर जा सकते हैं और उन 75 लोगों को पास दिया गया था, जो पास दिखा के वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन रविवार की दोपहर एकाएक यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल हुआ। बताया जाता है कि पास के एक एजुकेशनल ट्रस्ट से, वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स, अभी के मौजूदा स्टूडेंट्स, पूर्व स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और वो भी अंदर जाने की मांग करने लगे। उनसे बातचीत हो पाती तभी वहाँ से भीड़ जो है वो उस रास्ते से बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो इस तरफ आने लगी, मंदिर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी और उनकी संख्या तकरीबन 300 से 400 थी। जो जानकारी मंदिर ट्रस्ट ने, जो जानकारी पुलिस ने हम तक मुहैया कराई है, 300 से 400 उनकी संख्या थी और इस रास्ते वो मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पुलिस की घेराबंदी थी, यहाँ पर चारों तरफ पुलिस थी। पुलिस उन्हें यहाँ से रोक रही थी और वापस उस तरफ, जिस तरफ से वो आए थे, उस तरफ जाने को कह रही थी। हल्का बल प्रयोग जो है वो पुलिस ने किया। उसी का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज, हिंदू तीर्थयात्रियों पर, हिंदू वारकरियों पर लाठीचार्ज पहली बार देखने को मिला है। वहीं सरकार की तरफ से भी बयान आया। सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बिना किसी इंसिडेंट के विपक्ष जो है वो मुद्दा बना रहा है, किसी पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। उस वीडियो में हम देखते हैं कि पुलिस रोक जरूर रही है, लोगों को वापस उस तरफ जाने को कह रही है जिस तरफ से वो आए थे। पुलिस से, मंदिर प्रशासन से जो हमें पता चला है कि जिन्हें रोका जा रहा था वो किसी डिंडी का हिस्सा नहीं थे, वो पास का एक एजुकेशनल ट्रस्ट है उससे आए हुए लोग थे, उसके स्टूडेंट्स थे और वो अंदर जाने की मांग कर रहे, जो प्रायर परमिशन, पूर्व में उन्हें इजाजत नहीं थी, उनके पास पास भी नहीं थे। हालांकि बातचीत चल रही थी मंदिर प्रशासन से, लेकिन उसके पहले वो सब के सब अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद वो वीडियो जो है वो सामने आया है। यहाँ पे जो लोग, जिनकी दुकानें हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या हुआ उस शाम को। क्या सुना आपने? वो वीडियो आपने देखा, वो जिसमें यहाँ से पुलिस जो है वो पीछे कर रही है? नहीं थे यहाँ पे। नहीं, क्या हुआ? कौन थे वो लोग? दिंडी के हिस्सा थे या कोई दूसरे एजुकेशनल ट्रस्ट के हिस्सा? दिंडी के हो गए ना, दिंडी के हो गए वो। इससे पहले कभी इस तरीके से ऐसा हुआ? यहाँ नहीं हुआ, कभी नहीं, क्या ऐसा कभी नहीं होता क्या हुआ? क्या था? है। ऐसा लोग करता है झगड़ा बीच में, क्या है? किसकी गलती, किसकी आपको लगती है, पुलिस की या लोगों की?
आता सबकी गलती होता है, समजना मागता है ना. आता ये वारकरी ये सुद्धा बीच में घुसता है, इधर इधर घुसता है. डिपार्टमेंट के क्या है, डिपार्टमेंट भी उसका संरक्षण करने का काम है, वो करेगा. लेकिन वो बराबर है. दिंडी के लोग थे, बताते हैं कोई जो एजुकेशनल ट्रस्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, उसके लोग थे, वो सब अंदर जाना चाहते थे. नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, ये वारकरी से लोग रहते हैं ना. इस बार 75 हर दिंडी से 75 वारकरियों को अंदर जाने की इजाजत थी उधर अंदर मंदिर में, 75 वारकरी. हाँ इतना है कि काय बीच में ये कैसा जाएगा, लाइन से जाएगा ना दर्शन को. आप क्या नाम आपका? कल तो अभी बंद हो गया, हमारा दुकान तो बंद था. लेकिन क्या हुआ कल? ये उधर मालूम नहीं था, मैं घर का रहता है, उधर नहीं आया था. यहाँ पे देखा कल पुलिस ने हाथापाई हो रही. होएगा मगर मालूम नहीं कैसे हो गया है. इससे पहले कभी ऐसा सुना? नहीं नहीं कभी नहीं होगा. कभी नहीं हुआ. नहीं, पर आदमी बोलता है कि डिपार्टमेंट की गलती है. हाँ, वारकरी को ये चलता है ना. अच्छा, यहाँ के लोग बोल रहे हैं. हाँ ऐसा बोलता है. मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ पटना बिहार से. और मैं हर साल आते हैं क्या? मैं यहाँ पहली बार, मैं बहुत दिनों से मेरे को उत्सुकता थी कि आलंदी में इस फंक्शन को अटेंड करेंगे और देखने लायक होता है. उसी क्रम में हम लोग 9 तारीख को शाम को आए, फिर वहाँ देव से होते हुए यहाँ आए. व्यवस्थाएं क्या थी? आप आए हर जगह सुव्यवस्थित शांतिपूर्वक, जो मैंने थोड़ा बिहार में देखा फिर यहाँ मैंने देखा, तो यहाँ पर जनता पब्लिक हर जगह अनुशासित अपने आप थी. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जगह जगह थी, लेकिन कहीं भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा कुछ जोर ज़बरदस्ती जनता को प्रताड़ित हैरेस करते हुए नहीं, जो भी हो रहा कहीं भी मैंने नहीं देखा. नमस्कार, मेरा नाम नरहरी लाटकर. मैं 2 साल से यहाँ पर अकाउंट्स मैनेजर के रूप में काम देखता हूँ. जी सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि संत ज्ञानेश्वर महाराज का ये जो मंदिर है, कब इसका निर्माण हुआ, किसने निर्माण करवाया है? देखिए, ज्ञानेश्वर महाराज एक सम्राट चक्रवर्ती संत के पुरोधा है. हिंदुस्तान में जिस प्रकार के संत परंपरा हुई, उससे सबसे पहले मतलब 1297 में समाधिस्थ यहाँ पर बैठे हैं. कुल 22 साल की उम्र में उन्होंने जो समाज को जितना कुछ दिया है वो बहुत अनमोल है. ज्ञानेश्वर महाराज आज संजीवन समाधि ही नहीं, हम लोग सभी लोग इस बात पर बिल्कुल विश्वास के साथ श्रद्धा करते हैं कि वे आज भी उसी तेज की अवस्था में यहाँ इस समाधि पर मौजूद है. इसी कारण इस आलंदी को महाअलंका पूरी पुण्य भूमि कहा जाता है. स्वर्ग से बहुत बड़ी भूमि और अनेक तपस्वियों की भूमि यहाँ पर है. बगल में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है. ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में लिखते हैं कि वो यहाँ समाधि लेने से पहले इनको बताया गया, कुल 100 के ऊपर संतों ने, तपस्वियों ने यहाँ पर समाधि ले चुकी है. इतनी बहुत सारी पवित्र भूमि के पास जब ज्ञानेश्वर महाराज समाधि लेने आए थे, लोगों की अटूट श्रद्धा है कि समाधि के समय न तो भगवान विष्णु, शंकर जी और सारी गंगा नदियाँ इस इंद्रायणी के रूप में ज्ञानेश्वर महाराज के लिए प्रकट हुई है. बहुत पुण्य क्षेत्र है. पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, बगल वाले सभी राज्यों के लोग इस पर श्रद्धा करते हैं कि ये वैष्णव समाज की बहुत बड़ी परंपरा है. किसने मंदिर, किसने कब निर्माण हुआ, किसने बनवाया? ज्ञानेश्वर महाराज ने 1297 में समाधि ली है. आप जानते हैं उसको 750 साल पर काल हुआ. जब मुगल साम्राज्य इस समय था तो ये बहुत पिछड़ा भाग था, इसमें कुछ व्यवस्था तो थी ही नहीं. आप जान भी सकते हैं कि उस समय की इस जंगल अवस्था में कि मतलब समाधि के बाद 400 साल तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ. शिवाजी राजा के समय में एकनाथ जी महाराज आए थे. एकनाथ जी महाराज को ज्ञानेश्वर महाराज खुद दृष्टांत देकर यहाँ बुलाते हैं. उसी समय से इस मंदिर निर्माण का कार्य चालू होता है. महाराष्ट्र में जो आगे राजा शिवाजी है, पेशवा है, ये सारे राजों ने अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी हैसियत से मंदिर को जोड़ा है, मंदिर को बड़ा किया है. आज उन्हीं की परंपरा को हम निभाते हुए यहाँ लाखों श्रद्धालु अपना तन मन धन पूर्वक समर्पित करते हैं. इस वक्त हमारे साथ संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी विकास धगे पाटिल साहब हैं. ये कैसा वीडियो वायरल हो गया धगे पाटिल साहब?
ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके अगर तय तक अपन जाते हैं तो कुछ फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 2 साल कोरोना की वजह से 20 और 21 में पालकी प्रोसेशन रेगुलर हिसाब से नहीं हुआ था, इसलिए पिछले साल मंदिर में बहुत भीड़ हो गया था और स्टैम्पेड की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, हम और हमारी जो कुछ दिंडिया चलती है, अभी आप देख रहे हैं पीछे, ये दिंडिया के कुछ प्रातिनिधिक स्वरूप के कुछ लोग ऐसे 2-4 मीटिंग हमारे हुए थे। लास्ट मीटिंग में मतलब 10 तारीख को जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ हमारा हुआ था उसमें 45 दिंडी और उसमें जो सब दिंडीज़ है वो +9, ऐसा 56 दिंडी के 75 लोग इन एवरी दिंडी अंदर लेने का हमारा डिसीजन हुआ था और इस सब को वो डिसीजन सब ने एग्री भी किया था। अभी उसके हिसाब से पूरे लोग अंदर आ गए, प्रोसेशन अच्छे से हो गया था। हमारे जो कुछ आलंदी में बाकी संस्थाएं हैं, वह एक वारकरी शिक्षण संस्था है, उनका और ज्ञानेश्वर ट्रस्ट का सदियों से उनका और हमारा एक अलग रिलेशन है। उस हिसाब से उनका ये मानना था कि हमें भी कुछ पासेस अंदर आने के लिए चाहिए। वो डिंडी नहीं है, वो दिंडी नहीं है, लेकिन वो संस्था का और हमारा एक अलग रिलेशन है। तो हमने क्या किया कि संत ज्ञानेश्वर जी के नाम से खुद का एक दिंडी है, तो हमारे जो चौकीदार है उन्होंने उनको बोला कि 75 पासेस जो हमारे दिंडी के हैं वो आपको दे देते हैं। तो वो बोले नहीं 75 नहीं, हमें 300 पासेस चाहिए, जो लोग वहाँ पे खड़े हैं उतने पासेस हमें चाहिए। तो उनका कुछ ये नहीं हुआ, उस पर कुछ उपाय नहीं हुआ, इसलिए फिर उन्होंने हमें कॉल किया। एज अ पालकी सोड़ा प्रमुख हम वहाँ पे गए और उनको रिक्वेस्ट किया कि 25 और बढ़ा देते हैं, वो 75 और 25 करके 100 पासेस हम आपको दे देंगे, लेकिन यू हैव टू डिसाइड द नेम फॉर दैट आउट ऑफ 300। तो उन्होंने वो नाम भेजेंगे ऐसा सोच के हम वहाँ से मंदिर में गए, क्योंकि हमारे आश बाहर खड़े थे और प्रोसेसिंग के लिए देर ना हो जाए, ऐसे करके हम अंदर गए। तो पीछे जो कुछ इंसिडेंस हुआ वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन जो वीडियोज़ वगैरह देखे हमने, उस हिसाब से हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस का है। उस हिसाब से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको जो कुछ करना था वो किया। लाठीचार्ज हुआ या कुछ और हुआ ऐसा कुछ इंसिडेंस हमने सुना भी नहीं है, वहाँ पे देखा भी नहीं है। जो वीडियोज़ हमने देखे हैं 2-4 जगह से, उस हिसाब से तो लाठीचार्ज का कुछ ये नहीं है। थोड़ा सा गर्मा गर्मी दिख रहा है, लेकिन वो सिचुएशन पे कुछ इमीडिएट प्रिवेंटिव एक्शन के हिसाब से मुझे दिख रहा है। ना तो इसमें हमारे वारकरी बंधु का कुछ ये हुआ है, मतलब उनसे भी उनका डिमांड था, उस हिसाब से उन्होंने अगर हमें नाम बता दिए रहे थे तो ये कुछ इंसिडेंस होता नहीं। जो भी कुछ घटना हुई है वो निश्चित रूप से सराहना योग्य नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पुलिस का भी उसमें कुछ, पुलिस भी गलत नहीं है और हमारे जो वारकरी या वो स्टूडेंट थे वारकरी शिक्षण संस्था के, वो भी उनके हिसाब से उनका डिमांड जो था वो भी गलत नहीं था। खाली जो कुछ उधर इंसिडेंस हुआ वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड कुछ इसमें हुआ है, तो हमारे हिसाब से तो वो कल ही इंसिडेंस हम भूल चुके हैं। मेरी गुजारिश है सभी लोगों को कि वारकरी स्वयं शिस्त है। ये जो अभी आप देख रहे हैं प्रोसेशन, ये खुशी का माहौल है, आनंद का प्रोसेशन है। तो इसमें इस तरह से अप्रोच दिखा के ये जो पंढरी का वारी है हमारे वारकरी बंधुओं का, उस पर कुछ उससे कुछ गलत आउटपुट ना निकले, इसलिए ये बात है ये यही ख़त्म करना अच्छा है। ये जो कुछ है ये हमारे वारकरी शिक्षण संस्था
श्री ज्ञानेश्वर जी संस्थान, पुलिस, आपस में हम आलंदी में एक घर की तरह रहते, जॉइंट फैमिली की तरह रहते। उसी हिसाब से वो हम हमारे बस में रिजॉल्व करेंगे। तो इसको ज़्यादा बढ़ाना अच्छा नहीं है, ये यहाँ पे ही कर्टेल करके ये जो अभी आप देख रहे हैं इस हिसाब से खुशी में आप भी सब शामिल हो जाइए, ऐसा मेरा गुजारिश रहेगा सबको। और ऐसे 56 डिंडियों के हर डिंडी से 75 लोगों को अंदर जाने की परमिशन थी और बताया जा रहा है कि कुछ एजुकेशनल ट्रस्ट के लोग आए, उसमें वारकरी थे जो जिन्हें मानकरी यहाँ कहा जाता है, अंदर जो रोज़ाना सेवा करते हैं ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर की सेवा करते हैं, वो अंदर जाना चाह रहे थे, उन्हें रोका जा रहा था। और उसी में ये गुत्थम गुत्थी जो है पुलिस और वारकरियों के बीच में हुई है, जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कैमरा विजय भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, आलंदी।